दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि घातांक को संख्याओं में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने घातांक के कुछ एग्जांपल लिए हैं, इसको मैं संख्या में बदल के दिखाऊंगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि संख्या को घातांक में कैसे बदलते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि घातांक को वापस से संख्या में कैसे बदलते हैं। ठीक है, बेसिकली जब भी यहाँ पे आपको माइनस मिल जाता है ना, तब आपको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये जो माइनस लगा होता है 10 टू द पावर में, ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर मान लीजिए कि माइनस में 2 है, ठीक है, मान लीजिए कि पावर में माइनस स्क्वायर है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर का लिंक मिल जाएगा जो अभी चल रहा है घातांक का चैप्टर। ठीक है, वहाँ पे इन वीडियोस को देख सकते हो। फिलहाल आप याद रख सकते हैं कि जब भी माइनस लगाओ, ठीक है, तो वो पावर नीचे आ जाती है उसी संख्या के साथ में। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो संख्या बिल्कुल ऐसी संख्या में उसको लिखेंगे वैसे ही। ठीक है, अभी 10 टू दी पावर था, ठीक है, तो अभी ये नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संख्या के ऊपर कुछ नहीं लिखोगे तो इसका पावर का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको संख्या को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले 5.4 का 1 में गुणा करोगे। ठीक है, ये थोड़ा मुझे नीचे लिखना था लेकिन मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप चलो इसको लिख ही लेता हूँ मैं। 5.4 इंटू 1/10 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा। अब 1 में गुणा करोगे तो ये संख्या आएगी 5.4। ठीक है, अपॉन में नीचे 10 है तो 10 रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको डिवाइड कैसे करना है, तो सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, देखिए मैंने डिवाइड में आपको बताया था कि जब भी आप संख्या का यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक अंक क्या होता है, आगे की तरफ घिसक जाता है। ठीक है, तो कैसे एक अंक घिसकेगा, तो 1 0 है तो एक अंक घिसकेगा, 2 0 होगा नीचे तो 2 अंक घटेगा। ठीक है, या फिर आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। 10 से भाग दोगे 5.4 का तो आपका 0.5.4 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। आपको करना क्या है, आपको हर देखना है, हर में अगर 1 0 है तो एक अंक दशमलव को घुसका दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे घुसकाओगे ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर 2 अंक होगा फिलहाल मैं आपको बताऊंगा आगे आगे और क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले संख्या बिल्कुल वैसे लिखेंगे 5.4, और ये माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा आपका 1/100 हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 तो होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी 5.4/100। अब इसको डिवाइड करने का नियम मैंने आपको क्या बताया कि नीचे का 0 काउंट कीजिए, 1 2। ठीक है, तो ये दशमलव जो है ना, ये 2 अंक आगे आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 4, फिर 5, एक अंक है केवल। ठीक है, तो एक अंक तो घिसक गया लेकिन मुझे 2 अंक चाहिए तो मैं अपने मन से 1 0 बढ़ा लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका 2 अंक। अब मिला लीजिए 2 0। ठीक है, यानी कि इसके बाद 2 अंक आएगा तो 1 2 अंक आ गया, 4 के बाद ही तो था यहाँ पे। अब ये 0 लगा दिया तो 2 अंक के बाद आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी आप संख्या का गुणा करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे अगर गुणा करना होता 100 से, तो ये दशमलव जो है आगे की तरफ गिर सकता है 0 काउंट करके। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको भाग देना तो दशमलव पीछे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला भी बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हो। 5.4 लिखा, अपॉन का साइन दिया, अब ये नीचे आके क्या हो जाएगा, 3 0 लगा देंगे 10 1 लिख के। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, ऊपर आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो वही तरीका है। अब 0 काउंट कीजिए 1 2 3। ठीक है, तो 2 0 मैं लगा दूंगा और 1 5 तो पहले से ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना आपका। ठीक है, ये दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखिए, डायरेक्ट करते हैं। 5.4 अपॉन में 1 2 3 4, पावर में -4 तो 0 भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, नीचे जाके 10 का
आपको पावर 4 करना है तो वैल्यू यही आएगी। अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व करने का वही तरीका है, ज़ीरो काउंट 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 ज़ीरो चाहिए मुझे, एक ही अंक तो गिवन है तो मैं 3 ज़ीरो लगाऊंगा, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 10 मान लो 5 4, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे जो संख्या थी उसको मैं कन्वर्ट करना सिखाया था आपको घातांक में, तो वो वाली वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।